नेथनल हॉथॉर्न का नोवेल है द स्कारलेट लेटर। अमेरिकन नोवेलिस्ट थे और आज इन्हीं की बात करेंगे कि किस तरीके का नोवेल इन्होंने लिखा है। बिल्कुल अपना प्यूरिटनिज्म दिखाया है इस स्टोरी के अंदर। प्यूरिटन एज के बारे में तो खैर आपने सुना होगा, जब सिविल वॉर हुआ था 1642 की अगर हम बात करें, जिसमें चार्ल्स फर्स्ट को बी हेडेड कर दिया गया था। वो टाइम था कि कुछ प्योरिटन्स की वजह से हुआ था। जो उस समय पार्लियामेंट में थे, तो जो प्योरिटन थे उनकी सोच अलग होती है। जैसे हमारे धर्म में, चाहे कोई भी धर्म उठा लो, कुछ व्यक्ति ज्यादा कट्टरवादी होते हैं। और वो कट्टरवादी इतने होते हैं कि वो नहीं पसंद करते कि लेडीज बाहर को निकले, या वो नहीं पसंद करते कि हम धर्म को कम माने। वो चाहते हैं कि आप ज्यादातर धर्म को मानो। और बिल्कुल आप, जैसे ये थिएटर वगैरह जब बंद कर दिए गए थे, तो मतलब वो वल्गरिटी से बिल्कुल नहीं चाहते। मतलब थोड़ा कंजर्वेटिव उनकी थॉट्स होते हैं। ऐसे ही प्यूरिटन्स की ये कहानी है। और यहाँ बताने की कोशिश करी है हॉथॉर्न ने कि भाई किस तरीके से जो प्यूरिटन थे ना, वो नहीं चाह रहे थे, या वो अगर कोई गलत काम करता था तो उसके प्रति ऐसा करते थे। अब आप इस पिक्चर में जो ये ए लिखा हुआ है, इसे आप थोड़ा ध्यान से समझना। ए लेटर, और इसी की बड़ी वैल्यू है इस पूरे नोवेल में। इसी के ऊपर पूरी कहानी चलेगी। स्कारलेट लेटर का मतलब भी एकदम नहीं पता लग पाता जब हम इस टाइटल को पढ़ते हैं ना। हालांकि इसके अंदर बहुत ही मीनिंग छिपा हुआ है, लेकिन एकदम समझ में किसी के नहीं आता। अगर एकदम देखे स्कारलेट लेटर क्या मतलब है इसका, नहीं समझ में आता। लेकिन अब आपके समझ में एक बार जब आ जाएगा, तो सारी कहानी इसी के इर्द गिर्द है, ये भी आप समझ लो। मैं आपको इसकी बैकग्राउंड भी बताऊंगा कि ये कहानी क्यों लिखी थी हॉथॉर्न ने, क्या उसके माइंड में ऐसा आ गया था। एक हिस्टोरिकल नोवेल बैठ जाता है, ये पुरानी बात को लेकर के एक नोवेल है। और किस तरीके से एक लेडी के ऊपर पूरी कहानी है। तो हॉथॉर्न जो है, उन्होंने एक रिलीजन से जुड़ा हुआ, धर्म को लेकर के और थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेते हुए इस नोवेल को लिखा है। इसकी कहानी को देखेंगे, साथ के साथ इसके क्वेश्चन को भी करते चलेंगे। हालांकि इसमें कैरेक्टर्स ज्यादा भी नहीं है, लेकिन फिर भी 8-7 कैरेक्टर ठीक ठाक से, इसमें 5-6 कैरेक्टर तो मतलब ठीक ही है। तो वो भी बात करेंगे। और सारी कहानी एक ही प्रोटेगनिस्ट के ऊपर घूमती है, जिसका नाम है हेस्टर पर्न। हेस्टर जो है वो एक लेडी है, और उसी की कहानी इसमें पूरी की पूरी होती है। द स्कारलेट लेटर में जो ये ए है, ए का मतलब है एडल्ट्री। एडल्ट्री से मतलब होता है कोई चीज जब जैसे एडल्ट्रेशन हम उसे भी बोलते हैं, मतलब बहुत बुरा कर देना। और कैरेक्टर में भी आता है, तो लूज कैरेक्टरनेस के लिए आ जाता है एडल्ट्री वर्ड। तो मैं तो एडल्ट्री वर्ड यूज कर लूंगा यहाँ पर। और ये मतलब यहाँ तो लेडी के कैरेक्टर को लेकर है एडल्ट्री, तो ये एक सिंबल था जो ये दिखा रहा था कि भाई इस लेडी ने गलत काम करा है। और गलत काम क्या करा था? मैरिड होने के बावजूद अदर पर्सन से एक बेटी को पैदा करा, इसने जन्म दिया, और जिस बेटी का नाम था पर्ल। पर्ल मतलब मोती, PEARL, PEARL, पर्ल, मोती को जो बोलते हैं, वो नाम रखा पर्ल। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी बेटी का नाम क्या था, जैसे टेस के बच्चे का नाम पूछते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बेलिंडा के कुत्ते का नाम पूछा जाता है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो बहुत बार यूज होते हैं यहाँ पर। द स्कारलेट लेटर, स्कारलेट का जो हिंदी होती है वो होता है गहरा लाल रंग, उसे हम स्कारलेट बोलते हैं, मतलब रेड से भी ज्यादा पक्का रेड। तो स्कारलेट और लेटर होता है ये ए लेटर जो बना हुआ है। ABCDEFGH, हम इन्हें लेटर बोलते हैं। जब दो लेटर मिल जाते हैं तो वो दो या दो से ज्यादा हो जाते हैं, एक वर्ड बन जाते हैं। तो लेटर और वर्ड में ये अंतर होता है। तो वर्ड, तो लेटर था ए। तो एक ए रेड कलर का लेटर जो है, उसी के ऊपर ये कहानी है, जो शो करता है एडल्ट्री। अगर वो कहीं पर होता था उस समय, ये जो प्यूरिटन्स थे ना, जो बहुत ज्यादा कट्टरवादी थे, अगर कोई लेडी गलत काम करती थी, तो ऐसा कुछ कर दिया उसने एडल्ट्री वाला, तो उसके गले में ये ए नाम का रेड कलर का एक लेटर बना करके उसके गले में डाल दिया जाता था। जिससे ये पहचान हो जाती थी कि भाई इस लेडी ने गलत करा है। वो जो भी उसे देखता था वो पहचान जाता है। तो ये मतलब एक बड़ी सजा थी उसे, कि जिंदगी भर उसे गले में ये लटकाना पड़ेगा। तो वो है ये स्कारलेट लेटर, जो हेस्टन पर्न के गले में देखने को मिलता है। क्योंकि उसने वाकई ही कुछ गलत कर दिया था, जो समाज जो है बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। और किस तरीके से जो इसका हस्बैंड है वो भी अलाइव है। हालांकि ऐसा हो गया था कि इसका जो पति था, ये बोस्टन आ गई थी। बोस्टन एक शहर है, मैसाचुसेट्स जो स्टेट है अमेरिका में, तो वहीं एक शहर है बोस्टन। उस शहर में हेस्टन आ गई थी, और इसके हस्बैंड ने ये कहा था कि मैं भी पीछे पीछे आ जाऊंगा, लेकिन वो आ नहीं पाया था। 2-2.5 साल गुजर गई, इसने सोचा वो मर गया है।
लेकिन वो मरा नहीं था, और इसका अफेयर हुआ किसी और के साथ, और ये एक बेटी पैदा हुई। लेकिन गांव वालों ने वहां जब पता लगा कि विदाउट हस्बैंड हाउ कैन इट बी पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, तो इसे सजा सुना दी गई और ये जेल में डाल दी गई। अब ये कहानी जब स्टार्ट होती है, ये नॉवेल स्टार्ट होता है, तो जेल से ही स्टार्ट होता है, जहां पर 3 महीने की बच्ची को गोद में लेकर के इसे जेल के गेट से बाहर बुलाया जाता है। और जब इसे देखने वालों की भीड़ लगी रहती है, अब तो आप जानते हो क्यों क्यों बाहर लाया गया, जिससे कि पब्लिक को दिखाया जा रहा था कि आओ और इसे गाली दो। और ये मैसेज दिया जा रहा था कि अगर कोई भी ऐसा काम करेगा समाज में, तो उसकी हालत ऐसी ही होगी जैसे इसकी है। तो एक चबूतरे पे, इसका फोल्ड होता है एक चबूतरा, उस पे खड़ा करा जाता है, ऐसे ये बेटी को गोद में लेकर के खड़ी है, जबकि मतलब एक तरीके से मतलब जेल में है। तो जेल के गेट के बाहर चबूतरा लगा करके वहां इसे खड़ा करके, और इस तरीके से सबसे कहा जाता है कि अब इसे जितनी गाली देना चाहो तो वो एक सीन क्रिएट करा गया है, स्टार्टिंग में ही होता है, बिल्कुल नॉवल स्टार्ट होता है यहीं से स्टार्ट। तो ये सीन दिखाया गया है यहाँ पर, और वो अकेली खड़ी है वहां। और उसी भीड़ में एक व्यक्ति है जो बार बार, उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है और बार बार उसे देख रहा था, वो था उसका हस्बैंड, जो आज ही मतलब उसने देखा कि ये तो मेरी वाइफ है, उसने उसे पहचान लिया। उसने वो भीड़ में था, और वो पूछता है कि भाई ये क्यों खड़ी है। तब बताया जाता है कि ये इसलिए खड़ी है कि इसने एक बहुत बड़ा एडल्ट्री करी है, या बहुत बड़ा सिन करा है, पाप करा है, और इसीलिए इसके गले में ये टांगा गया है, ये नाम से, मतलब एक लेटर जो है ये रेड कलर का, स्कारलेट कलर का जो ए लेटर है वो डाला गया है, जो बताता है कि ये एडल्ट्री जो है ये कर चुकी है। तो वो बात क्या थी कि इसने मतलब एक बेटी को जन्म दिया, जबकि ये मतलब इसका हस्बैंड है नहीं यहाँ पर 2-3 साल से। तो भला ऐसा कैसे हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ इस बात को लेकर के सभी इससे पूछ रहे थे कि जितनी तुम्हारी गलती है, उस इंसान की भी तो उतनी गलती है, ही शुड बी ऑल्सो पनिश्ड, वो भी तो पनिश होना चाहिए, तो यू विल हैव टू टेल द नेम ऑफ दैट पर्सन, उसका नाम बताओ। लेकिन वो सोचती है कि अरे मैं उसका नाम बताऊंगी तो वो भी सजा लेगा, तो वो उसका नाम बचा लेती है। कितना भी पूछा जाए वो नहीं बताती। लेकिन इसका जो हस्बैंड है, जब वो सुन लेता है वहां पर इस बात को, अब उसके माइंड में होता है कि मुझे उस इंसान से बदला लेना है जिसने मेरे पीठ पीछे ये काम करा है। उसे भी उस नाम को जानने के लिए वो भी बड़ा परेशान था कि भाई मुझे उसका नाम पता लगे तो मैं उससे बदला लूंगा, उसे मारूंगा, ये सोचे बैठा था। और ये हस्बैंड का नाम था रोजर चिलिंगवर्थ। तो रोजर चिलिंगवर्थ जो है, ये भी नाम झूठा लेकर के आया हुआ है, पहला नाम कुछ और है, वो नहीं बताया गया। फिलहाल नोवेल में रोजर रोजर चिलिंगवर्थ इसका नाम था, और इसका जो लवर था वो भी एक प्रीस्ट, जैसे पुजारी होता है, अर्थर डेसडेल उसका नाम है। और वो उसका भी कैरेक्टर यहाँ पर आएगा। तो अर्थर का और रोजर, ये दोनों हस्बैंड भी है, लवर भी है, लेकिन वो एक पुजारी है, इसका जो लवर है, ये नाम नहीं खोलती उसका। ये सोचती है कि भाई मेरी वजह से उस पे जो हुआ सो हुआ, ये उससे ट्रू लव करती है, और उस बेटी को जन्म देती है जेल के अंदर ही। और इस तरीके से उसका नाम पर्ल वहां रखा जाता है। तो इसे स्टार्टिंग में ऐसे बुलाया गया। तो इसकी कहानी को साथ के साथ ही बताता चलूंगा जब मैं इसके क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से ये स्टोरी बनाई गई है, जो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट नोवेल है और बहुत फेमस भी हुआ है। और यहाँ पर हॉथोर ने ये नोवेल लिखा है, और दिखाने की ये कोशिश करी है कि समाज में किस तरीके से मतलब जो लेडीज के लिए भी दिखाया है कि मतलब वो अपने आप को, मेल डोमिनेटेड जो कंट्री होती है वहां पे बड़ा मुश्किल हो जाता है एक लेडी के लिए सरवाइव करना। और ऐसे केसेस में जिसमें दोनों का बराबर पनिशमेंट होना चाहिए, एक लड़की को एक लेडी को इतनी बड़ी सजा अकेली किस तरीके से फेस कर रही थी। और यही ए वर्ड, एडल्ट्री से चेंज होकर के इसके बलबूते पे ही इसका ए से मतलब होगा एबिलिटी बनेगा। मतलब अब ए से वो एबल बनेगी, योग्य। क्यों बनेगी योग्य? क्योंकि अब वो ऐसा कुछ करेगी, बाद में उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा, और फिर जैसे घरेलू काम होते हैं ना, एम्ब्रॉयडरी के, मशीनरी वशीनरी, ये कपड़े वपड़े सिलना विलना, वो काम चालू करेगी। थोड़ा शहर में, मतलब गांव जो था उसके बॉर्डर पे पीछे की तरफ को एक झोपड़ी में रहेगी अपनी बेटी को लेकर के। तो वो भी चीजें होंगी। और ये किस तरीके से मतलब ऐसा नहीं करती कि इतनी परेशानी लेकर के सुसाइड कर लेती, लेकिन स्ट्रगल करती है लाइफ में, स्ट्रगल करती है, और आखिरकार एक दिन मतलब एक संघर्ष करती है, और कामयाब भी होती है, सक्सेसफुल बनती है। और बाद में अपनी बेटी को बहुत ऊंचे घराने में शादी करती है, यूरोप में ले जाकर, यूरोप में उसकी शादी होती है।
और ये डेथ भी यहाँ पे दिखाई गई है, दोनों हस्बैंड लवर और खुद ये तीनों मर जाते हैं लास्ट में। तो कहानी भी साथ के साथ लेता चलूंगा। फिलहाल तो मैंने मोटी मोटी सी बातें बता दी है, जिससे कि कहानी का थोड़ी सी थीम आपके माइंड में फिट हो जाए। अब क्वेश्चन के साथ साथ स्टोरी भी साथ साथ आप करते रहना। नोवेल जो है द स्कारलेट लेटर वाज कंप्लीटेड इन 1850 में कंप्लीट हुआ था और पब्लिश हुआ था 1851 में। तो 1851 में पब्लिश हुआ था ये जो नोवेल था। और 1849 की बात थी। हॉथॉर्न जो थे ये पहले, मतलब जैसे कस्टम विभाग होता है ना, उसमें जॉब थी इनकी। तो वहां पर इन्हें, आपने देखा होगा जैसे किसी पे किसी की कंपनी पे कभी ताला लगा है, रेड पड़ती है ना, तो एक कपड़े पे लाल कलर का वो लगा करके आ जाते हैं, उस पे मोहर मार के। ऐसा ही एक ऐसा कपड़ा मिला था जिस पर रेड कलर का, और वो ए बना हुआ था वहीं से, और एक मैन्यूस्क्रिप्ट थी जो लिखी हुई थी, उसे पढ़ करके और उस एक लेटर को देख करके यहाँ पर हॉथॉर्न के माइंड में आया कि मैं एक नॉवेल इसी बेस पर लिखूं। तो उन्होंने वही स्टोरी यहाँ पर लिखी है। द स्कारलेट लेटर जो है ये एक साइकोलॉजिकल नॉवेल है, मनोविज्ञान, मतलब जहां माइंड वाली बात, मतलब यहाँ देखो उस लेडी के माइंड में कितना कुछ चल रहा था, और सारा का सारा साइकोलॉजिकल नॉवेल है। मतलब यहाँ आप देखो एक्शन वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, कोई हाथापाई या कुछ इस तरीके से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये टोटल साइकोलॉजिकल नॉवेल है। और सेक्सुअल क्राइम एंड पनिशमेंट इज द मेन थीम ऑफ द नॉवेल। इसकी जो थीम दिखाई है ना, सेक्सुअल क्राइम और जो फिजिकल रिलेशनशिप स्पर्म का अर्थर के साथ जो दिखाया गया है ना, वो सेक्सुअल क्राइम है। पनिशमेंट जो दिया गया है उसे, ये मेन थीम है इसकी। नोवेल वाज मच लाइक्ड बाय जेम्स टी फील्ड है ये, इन्होंने बहुत ज्यादा इसे पसंद किया है। स्कारलेट लेटर एक ट्रेजेडी है, वो तो उनके इसमें जो बड़े बड़े कैरेक्टर है, जो इसकी मेन हीरोइन कह दो उसे, या उसकी प्रोटेगनिस्ट है जो हेस्टर पर्न है, उसकी डेथ हो जाती है। उसके हस्बैंड की डेथ होती है, सबसे पहले उसके लवर की डेथ होती है, फिर उसके हस्बैंड की होती है, और फिर इसकी होती है। तीनों मर जाती है, तीनों मर जाते हैं। तो ये दिस नोवेल वाज से, ये जो द सीक्रेट सेक्रेट स्कारलेट लेटर जो है ट्रेजेडी है। स्कारलेट लेटर इज द नॉवेल ऑफ रोमांस, इसमें वो लव वाली चीजें भी दिखाई गई है। डीएच लॉरेंस सेड अबाउट द स्कारलेट लेटर के बारे में, डीएच लॉरेंस जिन्होंने, जो मतलब बहुत बड़े नॉवलिस्ट है, उन्होंने क्या कहा है, देयर कुड बी नो मोर परफेक्ट वर्क ऑफ द अमेरिकन इमेजिनेशन देन स्कारलेट लेटर। भाई अमेरिकन की सोच में, इमेजिनेशन में इससे बढ़ के वर्क नहीं हो सकता, इतना बढ़िया परफेक्ट वर्क नहीं लिखा जा सकता जैसे कि ये द स्कारलेट लेटर है। 24 चैप्टर्स है, मतलब बड़ा नोवेल है। वो बच्ची 3 महीने से होकर के शादी भी हो जाएगी उसकी, आप लगा लो। वैसे भी मतलब स्टोरी भी काफी लेंथी है, और 24 चैप्टर्स में है नोवेल। ओपनिंग सीन जो होता है ना नोवेल का, वो बोस्टन में होता है, जगह बोस्टन है, इन द मंथ ऑफ जून। और होता कहाँ पर है, जेल के बिल्कुल गेट के सामने होता है। देर इज ए क्राउड आउटसाइड द, बोस्टन की जेल है उसके बाहर एक भीड़ इकट्ठी होती है, और प्रिजन हाउस के बाहर, टू सी द प्रिजनर, प्रिजनर को देखने के लिए सब आए हुए हैं, क्योंकि अलग हटके ही सजा थी कुछ, और कुछ पब्लिक को अलग से मसाला मिला हुआ था, तो वो सब आते हैं। और खासकर वहां प्यूरिटन्स आते हैं, जो उसे बड़ी बड़ी गालियां देते हैं कि भाई इस लड़की ने कितना बुरा करा, समाज पे कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा अगर कोई ऐसे काम करता है। और ये था कि इसे वाकई बहुत ज्यादा बड़ा पनिशमेंट होना चाहिए। उसे पनिशमेंट दिया जाता है, सजा थी। और बच्ची को लेकर के देखो, अकेली परेशान है बच्ची, बीमार भी पड़ती है वहां पर, और उसके गले पे वो लटका दिया गया था, ए नाम का, जो एडल्ट्री को शो कर रहा था उसकी। फीमेल आर मोर देन मेल्स इन द क्राउड, उस भीड़ में फीमेल ज्यादा थी मेल की अपेक्षा, ये भी बात आती है। इन द स्टार्टिंग ऑफ द नोवेल हेस्टन पर्न, ये है नाम उस हीरोइन का या उस प्रोटेगनिस्ट का, कम्स आउट फ्रॉम द प्रिजन, से बाहर आती है। 3 महीने की बच्ची थी उसके हाथ में, जिसका नाम था पर्ल। तो पर्ल है, और हेस्टन पर्न इसका नाम है, हेस्टन पर्न, और ये पर्ल है। शी वॉज टू बी एक्सपोज फॉर पब्लिक डिसऑनर ऑन द स्कैफोल्ड फॉर 3 to 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे के लिए उसे एक्सपोज करा गया, पब्लिक उसे डिसऑनर करे, अपमानित करे। और ये स्कैफोल्ड जो होता है ना, ये चबूतरा होता है, उस चबूतरे पे इसे खड़ा करा गया 3-4 घंटे की, भाई आओ गाली दो इसे, मतलब ये था, ये परफॉर्मेंस थी, इसी काम के लिए उसे लाया गया। रोजर चिलिंगवर्थ, अब नाम इसका चेंज है, पुराना नाम बताया नहीं गया, तो हमें तो इसी नाम को लेना। ये इसका हस्बैंड था, जो कि 2-3 साल बाद आया है, और इसने तो सोच लिया था हेस्टन पर्न ने कि वो मर चुका है।
तो रोजर चिलिंगवर्थ जो था एक फिजिशियन है इस नोवेल में, और वो डॉक्टर बन गया। अब डॉक्टर कैसे बना, ऐसा बताया जाता है कि वो इंडिया भी गया था, जो जड़ी बूटियां वगैरह है ना, इनसे उसने काफी कुछ सीखा था, मतलब जैसे वैद होते हैं ना, ऐसा डॉक्टर बन गया। अब इसे इलाज के लिए भी बुलाया जाता है यहाँ की। अभी अब ये पर्ल जो बेटी है और खुद हेस्टन भी जो है, दोनों बीमार पड़ जाएगी जब जेल में। तो इसे ही बुलाया जाएगा वहां पे जेलर के द्वारा, कि भाई जैसे कोई बीमार होता है ना तो जेल में भी तो हम इलाज कराते हैं, तो ये ही आएगा। और जब ये उनके इलाज के लिए आएगा तब पता लगेगा अरे ये तो मेरा हस्बैंड है। तब ये कह के जाएगा कि एक तो तुम मेरा नाम किसी को बताना मत, ना ये मत बताना कि मैं जिंदा हूं, और दूसरा ये कहेगा कि मुझे उसका नाम बताओ जो तुम्हारा लवर है, लेकिन वो उसे डिस्क्लोज नहीं करेगी, ये कहेगा मैं पता लगा लूंगा और उसे छोड़ूंगा नहीं। तो ये भी इनके, ये सारी चीजें भी अब होनी है। रोजर चिलिंगवर्थ जो है एक फिजिशियन है, ही इज द हस्बैंड ऑफ हेस्टर, का हस्बैंड यही है। पर्ल जो है एल्फ चाइल्ड, वो इसे परी परी वाली बच्ची कहा जाता है, एल्फ चाइल्ड ऑफ हेस्टर की। एंड अर्थर डिम्सडेल, अर्थर डिम्सडेल जो है ये पूरा नाम हो जाता है इसका। तो डिम्सडेल और चिलिंगवर्थ, ये दो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो चिलिंगवर्थ जो था वो हेस्टर का पति था, और डिम्सडेल जो कि एक अर्थर डिम्सडेल जो है ये एक पुजारी टाइप में है, तो एक धार्मिक व्यक्ति बन चुका है। तो इसी छवि खराब ना हो, इसलिए कभी भी हेस्टर ने नहीं बताया किसी को भी। लास्ट में पता लगेगा, जैसे ही पता लगेगा वो खुद ही बताएगा, इसी चबूतरे में बताएगा एक दिन, और यही मर जाएगा। मतलब बीमार बहुत ज्यादा हो गया था, डिस्टर्ब था माइंड से, और इसकी बीमारी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था इस डॉक्टर ने, जो कि उसका, ये कह दो कि सोत हो जाती है ना, तो मतलब एक तरीके से इसके लवर का हस्बैंड है, और ये ही इसकी मौत का कारण भी बनेगा चिलिंगवर्थ। हालांकि वैसे नहीं मारेगा, लेकिन जब ये बहुत बीमार पड़ जाएगा डिम्सडेल, तो चिलिंगवर्थ इसका इलाज करेगा, और इसे शक था कि शायद यही लवर है, और पहचान भी लेगा। पता है कैसे पहचानेगा, ये सोते हुए का जो उसका चेस्ट था ना, उसका हल्का सा देख लेगा, वहां पे उसकी चेस्ट पे जल जैसे जला करके ए लिख देते हैं, तो वो उसने अपनी चेस्ट पे लिखा हुआ था, जैसे डिम्सडेल ने लवर में। और चेस्ट पे क्यों लिखा, और कोड़े पड़े हुए थे, मतलब नील जो कमर थी ना ऐसी नीली हो रखी थी, बहुत तरीके, जैसे ये खुद अपने आप को कोड़े बरसाता था। जैसा आपने देखा होगा जो मुस्लिमों का एक वो आता है ना, एक फेस्टिवल, मुहर्रम, उसपे वे ऐसे बुरी तरीके से कोड़े लगा करके खून निकाल लेते हैं, ऐसे ही ये कोड़े मारता था अपने आप को रात को। और एक इसने चेस्ट पर ए बनाया हुआ था जला करके। तो ये इसका मानना ये था कि भाई मैं वैसे तो ओपनली तो नहीं कर सकता, जब वो परेशान है जिससे मैं लव करता हूं उसके गले में ए है, तो इसने भी ए बना लिया था। और वो परेशान है तो ये अपने आप को कोड़े मार करके अपने आप परेशान होता था। इसका माइंड डिस्टर्ब हो गया था, मेंटली डिस्टर्ब था बहुत ज्यादा। और चिलिंगवर्थ इसका इलाज कर रहा था, उसने भी इसकी दवाइयों में भी दिक्कत कर दी थी, और ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, मेंटली डिस्टर्ब हुआ। फिर बताया हेस्टर ने कि जो तुम्हारा इलाज कर रहा है ना वो मेरा हस्बैंड है, वो जरूर तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। और जब इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम यहाँ से भाग चलते हैं, तो उसी समय ये उसमें भागने का भी प्लान, इनका जो जाने का प्लान बन जाता है। शिप से इन्हें जाना था, 3 4 दिन बाद टिकट हो गए थे, चिलिंगवर्थ को पता लग जाता है, वो भी टिकट कर लेता है उसी समय। लेकिन जो डिम्सडेल है, ये फिर वहां से क्या करता है कि एक चर्च में प्रीच देता है, भाषण देता है, और उसी चबूतरे पे खड़ा होकर के सबसे कहता है कि अरे वो मैं था, और अपनी वो शर्ट हटा देता है, वो दिखाता है ए वर्ड, कि इससे इस लेडी को जो इतना भरा बुला, इसने जो जितना स्ट्रगल करा, इसकी गलती नहीं थी, गलती मेरी थी, ऐसा कह के तभी वो मर जाता। मतलब किसी चीज से मारता नहीं, अपना आप ही बीमार था, और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। तो उसकी डेथ हो जाती है वहां पर डिम्सडेल की। खैर, देखते हैं आगे। पर्ल जो है वो एल्फ चाइल्ड के नाम से जानी जाती है, और अर्थर वो हेस्टर की और अर्थर डिम्सडेल की बेटी थी। हेस्टर पर्ल सेंट्रल कैरेक्टर है इसका, हीरोइन कह सकते हो आप इस नोवेल की। और एक कैरेक्टर ये है बेलिंगम का कैरेक्टर, ये गवर्नर है, एक जगह इसका जिक्र आएगा। गवर्नर जो होता है ना, जेल में भी इसी की चलती है, जैसे चाहेगा उसे बुला लेगा करेगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, जो ये बेलिंगम है इसी के अंडर में काम करता था। ये जो पादरी था, जो लवर था इसका, हेस्टन बर्न का, डिम्सडेल, आर्थर डिम्सडेल जो था वो इसी के अंडर में काम करता था। मतलब ये जैसे ऊपर हो गया वो पद में नीचे हो गया, तो ऐसे था। क्योंकि मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, वो ही मदद करेगा। अभी एक निर्णय ऐसा आएगा, जब ये बेटी पर्ल जो थी इसकी थोड़ी बड़ी होने लग जाए, मतलब ये जेल से तो छूट जाएगी,
जेल से आने के बाद में जैसे गांव होता है ना, उसके पीछे की तरफ गांव जब क्रॉस होकर के लास्ट में वहां पर एक झोपड़ी में दोनों माँ बेटी वहां रहना स्टार्ट कर देंगे। एक गले में लटका रहेगा, लेकिन वो कढ़ाई बुनाई का काम स्टार्ट कर देगी, ठीक है, अपना लालन पालन करेगी, परिवार को पालेगी, जैसे भी बच्ची को बड़ा करेगी। अब वो बच्ची थोड़ी बड़ी होने लगी, अब वो उस बच्चों में टकराने लगी। गांव में वो थोड़ी शरारती भी थी, तो वहां गांव वालों ने ये प्रोग्राम बनाया कि भाई ऐसा है, इसे इसकी माँ से अलग कर दो, नहीं तो वो छाप इसकी माँ की इस पे भी पड़ जाएगी। तो ये निर्णय लिया गया। अब बताओ, वो बेटी के लिए तो जिंदा थी, वो उसे कैसे अलग हो जाती। तो ये रिक्वेस्ट करने के लिए इस गवर्नर के पास आती है, जिसका नाम था बेलिंगम, कि भाई आप मुझे जो ये निर्णय आया है इससे मुझे राहत दो। तो बेलिंगम पहले तो मना करता है, लेकिन इसकी इस बात को सपोर्ट कर देता है इसका लवर, जो बताता नहीं कि वो इसका लवर है। तो डिम्सडेल बेलिंगम से कह देता है, अरे सर ये सही कह रही है, बेचारी कहाँ जाएगी, लड़की इसका सब। तो वो इसकी बात मान लेता है। तो वहां इसका रोल था बेलिंगम का। तो बेलिंगम गवर्नर है इस नोवेल में। ही स्नेचेस द चाइल्ड फ्रॉम हेस्टर, से चाइल्ड को छीन लेता है, लेकिन डिम्सडेल के कहने पर फिर उसे दे देता है। इट इज द फर्म डिसीजन ऑफ हेस्टर टू गिव बर्थ अ चाइल्ड विदाउट ए फादर। ये फर्म डिसीजन था उसका, हेस्टर का। वो चाहती तो बर्थ ना करती, तो किसी को पता ना लगता, लेकिन उसने जन्म दिया। उसने सोचा कि भाई जन्म देना तो जरूरी है, तो उसने जन्म दिया उस बच्ची को बिना पिता के। हेस्टर डजंट हैव एनी फ्रेंड, उसकी कोई फ्रेंड नहीं है। हर ड्यूटर इज द सोल सोर्स, वही एक सोर्स थी डिलाइट की, मतलब उस बच्ची में उसका मन लगता था, तो वही खुशी का एक साधन था उसके लिए। उसका जो हस्बैंड था ना, वो माना जाता है, वो ऐसा सपोज किया जा रहा था कि वो मर गया था। एंड शी इज कंसिडर्ड एज ए विडो, उसे तो विडो के रूप में वहां पे लिया जा रहा था कि भाई हस्बैंड तो था नहीं, वहां रहती थी। और इसने भी फिर यही बोल दिया कि हाँ वो तो मेरे खत्म ही हो गए, मतलब था भी ऐसा ही। लेकिन अब हस्बैंड नहीं है, और इतने साल रहने के बाद में ये बेटी कहाँ से हुई। तो कायदे में तो ये था कि वो इसे वो जन्म ना देती, लेकिन इसने किसी की परवाह ना करी, जन्म दे दिया। और वहां ज्यादातर प्यूरिटन्स थे, जो कट्टरवादी होते हैं धर्म के, जिन्होंने बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करा, इसकी एप्लीकेशन लगाई, ये जेल में चली गई। बाद में ये बहुत दिनों बाद रिहा होती है। ऐसा इसके साथ हुआ। आर्थर डिम्सडेल जो था, वाज हर लवर, वो लवर था। ही वाज ए ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, में वो तो पढ़ा लिखा भी था। सी इज आस्क्ड द नेम, उससे पूछा गया नाम, उसके लवर का नाम बता दो, लेकिन वो मना करती रही डिस्क्लोज करने के लिए। उसका नाम उसने कभी डिस्क्लोज नहीं करा। जब हेस्टर और पर्ल बिकम इल इन प्रिजन में, ये बीमार पड़ते हैं दोनों, और उसका जो हस्बैंड चिलिंगवर्थ, अब तो वो बन गया ना, वैद बन गया था, वो आ जाता है ट्रीट करने के लिए। और ट्राई करता है पूछने की, नाम बता दो अपने लवर का, लेकिन वो कंसील कर जाती है, छिपाती है, नहीं बताती। उसने किसी को भी नहीं बताया था। उसे यहां तक भी कहा गया था कि तुम्हारी सजा माफ कर देंगे, लेकिन तुम उसका नाम बता दो, लेकिन इसने उसका नाम किसी को नहीं बताया। उसने कहा जो सजा देनी है दे दो। वेन हेस्टर एंड पर्ल बीमार होते, हेस्टर वियर्स ऑन हर बोसम, उसके बोसम पर, चेस्ट पर वो पहने हुए थी एक स्कारलेट लेटर ए लिखा हुआ, विच इज एम्ब्रॉयडरीड था ऑन इट्स एज विद ए गोल्डन थ्रीड। और उसके किनारे जो थे ना ए के, वो गोल्डन थ्रीड से थे, मतलब जो धागा सा होता है ना, वो गोल्डन था। तो उससे वो थ्रेड से बने हुए थे, जिससे चमक से वो अलग ही दूर से दिखता था ए लिखा हुआ, ऐसे बनाया हुआ था। हालांकि जब वो बेटी इसकी बड़ी होती है थोड़ी सी, तो वो बार बार ये पूछती है, अपनी मदर से पूछती है कि भाई ये ए, वो बल्कि फूल से भी ए बना लेती है बेटी भी, और अपने गले में टांगना चाहती है, मतलब माँ को देख करके। तो वो कहती है कि मदर तुमने क्यों, मतलब ये क्यों पहना हुआ है, इसे मतलब क्यों पहन रही हो आप, ऐसे क्वेश्चन उससे पूछती है। तो वो ये कह देती है, छोटी सी बच्ची थी, उसे बहकाने के लिए, अरे मुझे ये गोल्डन कलर का जो ये है ना, इस धागे की वजह से पहन रखा है मैंने, ये गोल्ड, इसमें गोल्ड है ना ये, इसकी वजह से। तो वो मैं जो बता रहा था यहाँ पे, एक गोल्डन थ्रेड था। द कलर ऑफ दैट लेटर ए वाज रेड, तो स्कारलेट का मतलब ही रेड होता है, पक्का लाल, तो ये रेड कलर का था। लेटर ए जो है ना, ए का मतलब एडल्ट्री है, जो डिस्क्राइब करता है डिसग्रेस, मिसफॉर्च्यून ऑफ ए लेडी का डिसग्रेस, अपमान के लिए था। मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य, अपमान। एडल्ट्री वर्ड का मतलब होता है लूज कैरेक्टरनेस, मतलब। द नेम पर्ल जो है इज गिवन टू हर बिकॉज हेस्टर हैज स्पेंट एवरीथिंग दैट शी हैड ऑन दैट गर्ल, जो भी उसके पास था वो सब कुछ लुटा दिया इस लड़की के लिए, तो ये उसके लिए मोती थी, तो इसलिए उसने उसका नाम पर्ल रखा। ये कहा जाता है कि भाई पर्ल नाम क्यों दिया। बोथ
दोनों लेटर ए और पर्ल, ये दोनों ही चीज, वो पर्ल जो नाम रखा उसका उस लड़की का, और वो ए लेटर, दोनों ही इंक्रीज करते थे हेस्टर की अवेयरनेस उसके पाप के प्रति। दोनों चीज इस बात का सिंबल थे, दोनों को देख करके उसे अपना वो पाप याद आता था। मतलब दोनों में ही दोनों एक तरीके से ए वर्ड भी देखती थी तो वही कि मैंने गलत करा है, और वो बेटी तो खैर सिंपल थी। हॉथॉर्न जो नॉवलिस्ट है वो दिखाते हैं द कैरेक्टर ऑफ हिज डॉटर ऊना इन द फ्रंट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ पर्ल की फॉर्म में उनकी बेटी का कैरेक्टर, मतलब एक ऑटोबायोग्राफिकल टच देखने को मिलता है। ए लेटर द लेटर ए स्टैंड्स फॉर सिन इन दिस नॉवल। ए का मतलब एडल्ट्री, मतलब पाप। तो ये था इसका मतलब हेस्टर जो है वो गिल्टी है पाप की, एडल्ट्री करी है उसने। मिलावटखोरी को भी एडल्ट्री बोलते हैं, मतलब उसने गलत करा है। सो सी वियर्स द लेटर ए इन स्कारलेट कलर बाय द प्यूरिटन सोसाइटी ने। ये प्यूरिटन है, प्योर से मतलब नहीं है, प्यूरिटन एक अलग से तबका होता है। जैसे हम हिंदू धर्म में आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है ना सनातनी वाले, सनातनी मतलब बहुत ज्यादा कट्टरवादी जो दिखाते हैं, तो वो हो जाते हैं थोड़ा ऐसे, प्यूरिटन होते हैं ये अंग्रेजों में। सोसाइटी इन विच शी लिव जिसमें वो रहती थी ना, तो उन्होंने ये दिया है। बर्ड्स एंड रोज आर द सिंबल्स। अब वहां कुछ बर्ड्स रोज की बात होती है, जब वो बेलिंगम के पास जाती है ना, अपनी बेटी को लेकर के जाती है, तो खिड़की से जब देखते हैं तो वहां गुलाब लगे हुए थे, कुछ चिड़ियाएं थी, तो वे भी सिंबल है। तो बर्ड्स और रोज आर द सिंबल्स ऑफ फ्रीडम एंड होम इन दिस नोवेल। इस नोवेल में बर्ड्स का मतलब फ्रीडम से होता है, और रोज गुलाब का मतलब घर से, मतलब ये सिंबल थे इसमें। हर्ट सिंबल है सेल का, नोवेल में जो कालकोठरी होती है। और ब्रूक झरना जो है वो सिंबल है प्यूरिटन सोसाइटी का, जो ये समाज जो अपने आप को बिल्कुल पवित्र मानते हैं। डिम्सडेल डिलीवर सरमन ऑन द इलेक्शन डे। एक इलेक्शन डे आता है जिसमें वो अपना सरमन देता है, उसी दिन फिर वो मर भी जाता है तभी। आफ्टर डेथ, डेथ के बाद जब डिम्सडेल मर जाता है ना, तो चिलिंगवर्थ जो है ना, लेफ्ट हिज प्रॉपर्टी फॉर पर्ल। ये चिलिंगवर्थ जब मरता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को अपनी बेटी के नाम छोड़ के जाता है। तो अब उसकी बेटी तो थी नहीं, लेकिन वो अकेला ही था। अब जब वो मरता है तो जो प्रॉपर्टी थी ना चिलिंगवर्थ, एक साल बाद ये भी मर जाता है। मतलब पहले डिम्सडेल मरेगा, फिर चिलिंगवर्थ सोच लेगा कि अरे चलो, अब वे माँ बेटी दोनों चली जाएगी वहां से बोस्टन से। वो बताएंगी नहीं कहाँ चलेगी, वो तो लंबे टाइम के लिए निकल जाएगी। बहुत साल बाद ये हेस्टन आएगी वापस, फिर उसी उसी झोपड़ी में वहीं पर वही वर्क करेगी, और ए लेटर को ऐसे ही डाले रखेगी। लेकिन अब वो ए लेटर चेंज हो चुका था, अब वो एडल्ट्री की जगह एबिलिटी हो चुका था। तो ये भी बताया गया। तो स्ट्रगल, संघर्ष करना, सामने खड़े रहना समाज के, मतलब ये दिखाने की कोशिश हॉथॉर्न करता है। तो लेकिन बाद में उसकी भी वो बीमार पड़ जाएगी, वो तो बुढ़ापा ही आ जाएगा, डेथ हो जाएगी। फिर उसकी कब्र को और डिम्सडेल को, दोनों की कब्र एक जगह लगाई जाएगी, और बीच में एक लेटर लिखा जाएगा ए, वहां भी ए लिखा मिलेगा। और दोनों की कब्र नजदीक नहीं होगी, मिली हुई नहीं होगी, ये भी ध्यान रखा गया है प्यूरिटन सोसाइटी के द्वारा। तो यहाँ पर डिम्सडेल जो है वो डिलीवर करता है स्पीच, और वो मर जाता है। और फिर डेथ के बाद चिलिंगवर्थ जो था वो प्रॉपर्टी पर्ल के नाम छोड़ के जाता है। आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द प्रिजन से जब आती है हेस्टर, वो रहती है अवे फ्रॉम द विलेज, गांव से उसे दूर रखा जाता है। एंड सी एडोप्ट्स निडल वर्क, वही सुई वाला काम जो था अपनी जीविका के लिए। और सी इज एक्सेप्टेड एज यूजफुल एम्ब्रॉयडर, और वो बाद में उसे ऐसा स्वीकार करा जाता है कि बहुत यूजफुल एम्ब्रॉयडर है, मतलब एम्ब्रॉयडरी करने वाली, कढ़ाई वढ़ाई का जो काम होता है। फिर तो गांव के व्यक्ति भी उससे काम कराने आने लगे थे बाद में। ये भी होता है इसमें। हेस्टर हर सेल्फ वियर्स सिंपल एंड ऑस्टर क्लॉथ। जो हेस्टर थी ना वो सिंपल कपड़े पहनती थी, ऑस्टर माने भी वही होता है बिल्कुल सीधे साधे। इन द टाउन, कस्बे में हेस्टर हैज बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ फन एंड सटायर। व्यक्ति उसका मजाक उड़ाते थे, उस पर टॉन्ट कसते थे। बच्चे उसे विच कहते थे। एंड इन द चर्च, चर्च में प्रीस्ट डिलीवर सरमन रिलेटेड टू द हर सीन। और जब अब तो क्या हो गया था, जब वो जेल से बाहर आई या जेल में थी ना, तो जो पुजारी थे ना, जब उन्होंने पाप की कोई बात करनी होती तो एग्जाम्पल उसका देते थे। तो ये भी हो रहा था, बच्चे उसे विच कह के बुला देते कि ये कोई जादूगरनी है। सी फेसिस ऑल डिफिकल्टीज, अब ये दिखाया जा रहा इतनी डिफिकल्टीज, सब ताने मार रहे, उल्टा सीधा बोल रहे, गाली दे रहे, कोई बात नहीं कर रहा है, बाहर फेंक दी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो संघर्ष करती रही। तो संघर्ष ये दिखा ना, स्ट्रगल, आदमी को एकदम नहीं टूटना चाहिए, मतलब ये चीज दिखाई गई है। सी फेसिस ऑल डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स बोल्डली 7 ईयर, 7 साल तक सब झेला है उसने। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द मीन ऑफ स्कारलेट लेटर का जो मीन था ना,
चेंज हो गया, एडल्ट्री से एबल हो गया। अब इसका मतलब एडल्ट्री तो होता पाप, एबल हो गया योग्य, अब हो गया ये पुण्य। हेस्टर प्रूव करती है दैट सी इज ए वुमेन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग विल पावर। हेस्टर को देख के ऐसा लगता है स्ट्रॉन्ग पावर है, एक लेडी होने के बावजूद जिसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। हस्बैंड ये कहता था मेरा नाम ऊपर ना हो जाए, और लवर का नाम वो दे नहीं रही थी, किसी को पता ही नहीं था, कोई मिल नहीं सकता था इससे, क्योंकि जो भी मिलता तो वो भी उसी के पाप का भागीदार बन जाता। कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, बच्ची छोटी थी और खुद एक लेडी थी। उसके बावजूद भी आप देख लो किस तरीके से समाज का प्योरिटन जो सोसाइटी थी उसका कैसे मुकाबला करा, और एडल्ट्री से एबल बन गई। प्रूव्स ए वुमेन स्ट्रॉन्ग विल पावर की थी। एट लास्ट ऑफ द नोवेल पर्ल एंड हेस्टर गो टू यूरोप। ये बाद में दोनों यूरोप चले जाते हैं, और वहां मतलब पता नहीं था कौन सी जगह गए हैं यूरोप में, और बेटी वहीं रह जाती है, उसकी शादी कराती है बढ़िया जगह ये, और खुद आ जाती है वापस, और बाद में ये भी मर जाती है। आफ्टर कमिंग फ्रॉम यूरोप से आने के बाद हेस्टर इज कॉल्ड अ सिस्टर ऑफ मर्सी। अब इसे सिस्टर ऑफ मर्सी कहने लगे। अब गांव में इसे थोड़ा सा पूछने लगे, अब इसके पास बैठने लगे, सिस्टर ऑफ मर्सी। पर्ल इज अ वेरी नोटी गर्ल इन द नोवेल। पीपल से दैट पर्ल इज द डेविल्स चाइल्ड। इसे डेविल्स की चाइल्ड कहते थे, कि ये तो शैतान की बच्ची है, ऐसे बोलते थे। हेस्टर गिव्स गवर्नर बेलिंगम से जब मिलने आती है तो उसे ग्लव्स का एक जोड़ा देती है, फ्रिंज्ड ग्लव्स, फ्रिंज्ड मतलब किनारी वाला, एंड एम्ब्रॉयडरी, उसमें एम्ब्रॉयडरी कर रखी थी, विच आर नीडेड एट द टाइम ऑफ इलेक्शन में। मतलब जैसे जाते थे ना वो, भाई वो इलेक्शन लड़ना था उसे, तो ग्लव्स पहन के, मतलब ग्लव्स जो है एक शाही पहचान होती थी, तो वो एम्ब्रॉयडरी करके दिया था इसने। थ्रो द विंडो से, जब वो बेलिंगम के यहाँ हॉल में गए थे ना, उस विंडो से पर्ल ने देखा गुलाब जो थे ना वो झाड़ियों में थे, एप्पल के पेड़ देखे, वो रेड रोज के लिए चिल्ला रही थी कि मुझे रोज चाहिए। वेन अर्थर डिम्सडेल जो था, जब वो बीमार पड़ता है, ही इज गिवन ट्रीटमेंट बाय चिलिंगबर्ग। अब यही डॉक्टर था, लिया दिया, तो यही इसका इलाज कर रहा था। और डेम्सडेल जो था ना, ये बीमार पड़ गया था, ये डिम्सडेल जो था, इस चिलिंगवर्थ को ये लगने लगा था कि भाई इसका कुछ ना कुछ मैटर है। और इससे शक कब हुआ था, जब डिम्सडेल ने इस बात की सिफारिश करी कि पर्ल को गवर्नर से करा कि भाई पर्ल को उसकी माँ के साथ ही रहने दो, ये सही नहीं है, जबकि कोई नहीं इस पक्ष में था, तो इसने करा, उसने बात मान ली। तो इसे चिलिंगवर्थ को लगने लगा था कि कहीं ना कहीं ये जरूर इससे कनेक्टेड है। फिर वो बीमार पड़ गया, तो इसने वो उसकी चेस्ट में देख लिया था, तो तभी से वो इसका शक यकीन में बदल गया था। अब यहाँ पर रोजर चिलिंगवर्थ जो था, इज द रियल कॉज ऑफ द इलनेस ऑफ डिम्सडेल की इलनेस, बीमारी का कारण वो भी था। उसने उसकी बीमारी को और बढ़ा दिया ऐसी दवाई इस तरीके से दे करके। आफ्टर 7 years फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, अब 7 साल गुजर गए थे, हेस्टर मीट्स हर लवर अर्थर डिम्सडेल से वो मिलती है अपने लवर से। 7 साल तक नहीं मिली, 7 साल में मिली, और जबकि वहीं रह रही थी। एंड डिजायर्स टू रन अवे, अब वो कहती है कि भागने के लिए कहती है यूरोप, एंड ही एग्रीज विद हर प्रपोजल, वो स्वीकार भी कर लेता है, क्योंकि अब उसे पता लग गया था पर्ल को कि जो उसका हस्बैंड है रोजर चिलिंगवर्थ, वो ही डॉक्टर जो इलाज कर रहा है, उसे पता लग चुका है, उसे शक है हमारे बीच में, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो वो तुमसे बदला लेगा और कुछ भी नुकसान कर सकता है। और तो 7 साल गुजर चुके थे, और रोजर चिलिंगवर्थ कम्स टू नो, उसे पता लग गया सीक्रेट का, टू गो टू यूरोप जाने का, उसे भी पता लगा शिप से जाना है, वो भी टिकट ले लेता है। सो ही डिसाइड टू गो ऑन दैट शिप, वो भी उसी शिप से जाता, लेकिन ये जा ही नहीं पाते। डिम्सडेल जो है वहीं पर मर जाता है। डिम्सडेल किसेस हिज डॉटर, अपनी बेटी पर्ल को किस करता है, लेकिन वो नाराज हो जाती है। वाइफ्स ऑफ द किस, उसकी किस को पूछती है विद द वाटर ऑफ स्ट्रीम, पानी से। पानी से मतलब जैसे वो किस करता है ना, तो उसे पूछ लेती है ऐसे। डेल जब से किस करता है, जब वे दोनों मिलते हैं और प्लान बनाते हैं कि हम 3-4 दिन बाद शिप से चले जाएंगे यूरोप के लिए, तो तब वो अपनी बेटी को उसे किस करता है, वो ऐसे ऐसे पूछती है, लेकिन जब वो मरता है तो तब वो बेटी उसे किस करती है वहां पर मरने से पहले। ये भी दिखाया गया सीन। डिम्सडेल इनवाइट करता है हेस्टर को भी और पर्ल को ऑन द स्टेज। अब ये किसी को नहीं पता था डिम्सडेल ऐसा करेगा। पर्ल भी थी वहां पर और हेस्टर भी थी। अब यहाँ पर एक तरीके से वो बच्ची 7 साल के करीब की हो गई है, 7 साल हो गया ना इस, मतलब वो 3 महीने की थी। फिर कुछ दिन बाद ये जेल से छूट जाती है। 7 years तक ये यहाँ रहते हैं, 7 साल के बाद जाने वाली बात होती है। अब ये 7 साल बाद डिम्सडेल मर जाएगा, 1 साल बाद चिलिंगवर्थ मर जाएगा। ये अपनी बेटी को लेके, पर्ल को लेके चली जाएगी। अब वो बड़ी हो जाएगी, ये बूढ़ी हो जाएगी, ये फिर यहाँ दोबारा आएगी,
और तब सब इससे ठीक ठाक बात करेंगे, फिर ये यहाँ रहेगी बोस्टन में, और उसके बाद में बीमारी से इसकी मौत हो जाएगी। तो ऐसे करके और फिर इसकी कब्र को डिम्सडेल के बराबर में, अगर गांव वाले उस कब्र को वहां पे दफना रहे, तो आप समझ लो कि अब कहीं ना कहीं इसे अच्छे में मानने लगे थे। तो डिम्सडेल इनवाइट करता, अब डिम्सडेल ने क्या करा, उसका वो मेंटली डिस्टर्ब तो था ही, उसने, वो वहां खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद में अपनी बेटी को उसे बुलाने लगा, और वो अपनी चेस्ट को दिखा रहा था सबको कि भाई वो मैं हूं, जो पापी हूं वो मैं हूं, ऐसे बोल रहा है। डिम्सडेल इनवाइट करता है हेस्टर को भी और पर्ल को स्टेज पर, कन्फेस कर लेता है अपने गिल्ट को कि भाई मैंने गलती करी है। द क्राउड बिकम्स एस्टोनिस्ड, सब बहुचक्के से हो जाते हैं, और वो वहीं पर मर जाता है। फिजिशियन जो था डॉक्टर रॉजर चिलिंगवर्थ हैज बीन कंपेयर्ड विद लीच, उसे लीच से कंपेयर करा गया। लीच जोक होती है, जोक जब तक नहीं छूटती जब तक खून न पी जाए। तो डिम्सडेल आखिरकार मरी गया, तो वो जोक की तरह था, मतलब ऐसे कहा। इस नोवेल के अंदर डिम्सडेल इज आल्सो ए प्रीस्ट, वो प्रीस्ट है, और हु इज क्योर्ड, जिसका इलाज रॉजर चिलिंगवर्थ करता है। हेस्टर कंपेयर करती है चिलिंगवर्थ को बैट से, चमगादड़ से, ड्यू टू हिज फ्रॉड, उसके फ्रॉड की वजह से। एक साल बाद, अब फ्रॉड क्या था उसका कि ये नहीं आया था, मतलब ये तो बोस्टन इसे भेज दिया बेटी के साथ, और ये जानबूझ करके नहीं आया, फिर बाद में जैसे भी इसे बहुत साल बाद याद आया तब आया ये। तो इसे अकेली को इस तरीके से भेज दिया था। आफ्टर 1 year his of his Dempsey डेथ, चिलिंगवर्थ आल्सो डाइज, मतलब एक साल बाद चिलिंगवर्थ भी मर जाता है। आफ्टर द डेथ ऑफ हेस्टर, बाद में हेस्टर मर जाती है। शी वाज बरीड नियर द ग्रेव ऑफ अर्थर डिम्सडेल, के बराबर में दफनाई जाती है, और लेटर एज मार्क्ड ऑन हर टॉम्ब, आज भी उसके कब्र पर ए ही लिखा जाता है, मतलब मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा ए वर्ड ने। डिम्सडेल इज ए सुपर्ब ओरेटर, वो एक बहुत अच्छा वक्ता भी था, पुजारी तो था ही। हुज सरमन्स, जिसके जो भाषण थे ना, ड्रो द सिनर्स टू कन्फेशन, पापियों को कन्फेस करने के लिए आगे को बढ़ाते थे। मतलब इतना पवित्र इंसान दिखाया गया, खुद पाप करके बैठा, ऐसा भी इसमें दिखाया गया। हेस्टर, ये एक मतलब सटायर ही है। हेस्टर एक ट्रेजिक हीरोइन है, जो अपनी गलती से मतलब डेथ होती है ना, बिकॉज सी गेट्स हर डाउनफॉल ड्यू टू हर फॉल्ट, वो इसने बड़ी गलती करी जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ। सी इज ए टॉल वुमेन, लंबी थी, ब्लैक हेयर थे उसके, सब कुछ ठीक था, लेकिन गलती कर बैठी कि मतलब विदाउट मैरिज या फिर विदाउट हस्बैंड, और उसने इस तरीके से एक इलीगल चाइल्ड को जन्म दिया। हेस्टर हैज एन इंटेंस लॉन्गिंग, इंटेंस माने तीव्र, लॉन्गिंग माने होती है लालसा, इच्छा, फॉर द डोमेस्टिक लाइफ की, वो भी चाहती थी कि मेरी एक डोमेस्टिक लाइफ हो, घरेलू। बट सी हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ सच टाइप ऑफ लाइफ, लेकिन हमेशा डिप्राइव्ड रही ऐसी लाइफ, वंचित रही। डिप्राइव्ड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आती है, तो हमेशा ऐसी लाइफ से, मतलब डोमेस्टिक लाइफ उसे ना मिल पाई, घरेलू जिंदगी। ये जो नोवेल है ये हेस्टर के अनवाइज मैरिज को डील करता है, उसने कोई बुद्धि नहीं दिखाई, अनवाइज मैरिज उसकी विद एन एजिड पर्सन। हाँ, ये भी एक बात रह गई थी, इससे काफी साल बड़ा था जो रोजर चिलिंगवर्थ, मतलब ये मैरिज इनकी सक्सेसफुल नहीं रही। ये भी कहीं ना कहीं हॉथॉर्न इस बात को भी दर्शाना चाह रहा है इस नोवेल के अंदर, कि भाई मैरिज सक्सेस ना होने का कारण था कि वो बहुत बूढ़ा था, रोजर चिलिंगवर्थ, हु वाज मच ओल्डर देन हेस्टर के मुकाबले बहुत ज्यादा बूढ़ा था। ये कहा जाता है ये भी रोजर चिलिंगवर्थ का गलती थी कि उसे इतनी छोटी लड़की से शादी नहीं करनी। हेस्टर फर्म थी, डिटरमाइंड थी, बिल्कुल पक्की थी अपने वादों में। वो रिमेन्स लॉयल रहती है, हमेशा वफादार, और कांस्टेंट माने हमेशा दृढ़ रहती है अपने लव के प्रति, टू द लास्ट ऑफ द नोवेल तक, लास्ट तक। हेस्टर विंस हवर एडमायरेशन, हम रीडर्स की प्रशंसा जीतती है, मतलब सब उसे एडमायर करते हैं, क्योंकि उसकी वर्च्यूज, गुणों के लिए। पावर ऑफ एंड्योरेंस, कितनी सहनशीलता थी, एंड्योरेंस माने सहनशील का, पेशेंस धैर्य था, स्ट्रेंथ ताकत, और मदरली लव फॉर पर्ल के साथ एक माँ वाला जो उसका लव था, ये सारी चीज उसके कैरेक्टर में देखने को मिलती थी, इसलिए जो रीडर्स है वो उसके एडमायरर बन जाते हैं। सी विल नॉट स्पीक वॉन्ड्रियस स्ट्रेंथ एंड जेनरसिटी ऑफ वुमेन्स हर्ट, सी विल नॉट स्पीक। डेमिस्टल डिम्सडेल जो था वो हेस्टर के लिए क्या कहता है, सी विल नॉट स्पीक वॉन्ड्रियस स्ट्रेंथ एंड जेनरसिटी ऑफ वुमेन्स हर्ट, वो वुमेन के हर्ट वाली जो जेनरसिटी होती है ना, उदारता, और वॉन्ड्रियस स्ट्रेंथ जो ताकत होती है, उसे कभी कहेगी नहीं। सी विल नॉट स्पीक, वो बोलेगी नहीं, मतलब सब अंदर ही अंदर झेलेगी, ऐसा डिम्सडेल कहता है। देयर इज एन इनर कॉन्फ्लिक्ट था कैरेक्टर में डिम्सडेल, डिम्सडेल के अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब वो अपने अंदर ही अंदर, भाई मैंने कितना बुरा करा, मेरी सारी सजा
इसे लड़की को मिल रही है, मेरी भी तो गलती है, दोनों बराबर के हकदार है। बोलता नहीं था क्योंकि समाज में जाएगा सब कुछ बेकार हो जाएगा, तो ऐसा था। जो ये एडल्ट्री वाला पाप था ना, बिकम्स द कॉज ऑफ डिम्सडेल का डाउनफॉल, ये भी बना क्योंकि वो खुद भी इस पाप का भागीदारी समझता था। और जैसे वो समाज की नजरों में दुखी थी, ये अपनी नजरों में था, और ये वो समाज उसे पनिश कर रहा था, ये अपने आप को पनिश कर रहा था। डिम्सडेल को टॉर्चर किया जा रहा था, टॉर्मेंटेड बाय सीक्रेट सेंस ऑफ गिल्ट। वो अपने सीक्रेट सेंस ऑफ गिल्ट से परेशान था बहुत ज्यादा। और ज्यादा आदमी वही दुखी होता है जो अपने अंदर दुखी होता है। बाहर वाला, एक बार वो, जिस समय कोई बाहर का व्यक्ति बोल के जाएगा, गाली दे के जाएगा, उसी समय दुख मान लेगा। और जिसके अंदर ही अंदर जो अपने आप को ही कोस रहा है, वो तो हर समय कभी भी कोस लेगा। जो मेन ट्रेजेडी है नोवेल की, वो है सफरिंग ऑफ आर्थर डिम्सडेल एंड हेस्टर पर्न। दोनों में, दोनों सफर कर रहे थे। एल लेवसन ने बोला है ये लाइन। तो अब आप सोच रहे होगे डिम्सडेल तो कहीं कुछ, उसे तो कोई कष्ट नहीं था, किसी को पता नहीं था, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुखी था, मतलब बहुत। अरे कोई बाहर का आके 12 बजे तो गाली नहीं देगा, वो तो रात को 12 बजे उठेगा तो अपने आप को गाली देगा, मतलब उसके साथ ऐसा था, कोड़े बरसाता था। और अपना ए लिखा हुआ था यहाँ पर, हैप्पी आर यू हेस्टर दैट यू वियर। अब उसने देखो ये लाइन बोली है डिम्सडेल की, इस लाइन से आप समझ लो कि वो भी बहुत ज्यादा, मतलब कितना परेशान था। वो कहता है हैप्पी आर यू, तुम ज्यादा खुश हो मेरे से, ये बोल रहा है हेस्टर को कि हे हेस्टर, दैट यू वियर द स्कारलेट लेटर, तुमने ये ओपनली अपॉन योर बोसम, तुमने अपने चेस्ट पर ये पहना हुआ है। तुम कम से कम ओपनली पहन करके हो तो एक बार जिसे जो कहना कह लो, ये तो हो गया ना तुम्हारे दिमाग से। लेकिन मैं अंदर ही अंदर घुट के मर रहा हूं ना, मुझे देखो, तुम मेरे अपेक्षा तुम ज्यादा खुश हो, ये कहा उसने। डिम्सडेल लैक ऑफ करेज कैन बी सीन इन द फॉरेस्ट सीन। अब उसका करेज नहीं है उसमें, ये देखा जाता है जब ये जंगल में मिलते हैं ना, जब प्लान बनाते हैं भाग जाने का। व्हेन ही एग्रीज टू फ्ली फ्रॉम बोस्टन विद हेस्टर, वो तो एकदम प्लान बना लेता है, तैयार हो जाता है कि बोस्टन से भागना है हेस्टर के साथ। तो ये भी था कि मतलब वो एक तरीके से थोड़ा डरा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि खुल के सामना नहीं कर सकता। रोजर चिलिंगवर्थ जो है वो विलन है इस नॉवेल में। ही वांट्स टू टेक रिवेंज, अननोन पर्सन से लेना चाहता था, अभी उसे पता तो था ही नहीं जो लवर है इस हेस्टर का, मुझे उससे बदला लेना। अब बदला उसने लिया भी नहीं, वो मर भी गया बाद में, फिर ये भी मर जाता है। रोजर चिलिंगवर्थ कमिट्स अ बिग मिस्टेक बाय मैरिंग ए यंग गर्ल लाइक हेस्टर इन हिज ओल्ड एज। बुढ़ापे में एक यूथ लड़की से शादी करना, ये बहुत बड़ी गलती थी रोजर। वी हैव रॉन्ग्ड ईच अदर, हमने एक दूसरे के साथ गलत करा, ये चिलिंगवर्थ कहता है हेस्टर के लिए। वी हैव wronged each other, mine was the first wrong when I betrayed thy budding youth। मेरे साथ गलती वो थी जब मैंने तुम्हारे बडिंग यूथ को, यूथ बड माने कली होती है, मतलब एक यूथ एज को कुचल दिया, तुम्हारे उसके साथ धोखा करा। इनटू ए फॉल्स एंड अननेचुरल रिलेशन विद माय डिके, कि मैंने अपने डिके में, डिके माने पतन पे, मतलब बुढ़ापे में, अननेचुरल जो तरीका ही नहीं था, वो अननेचुरल रिलेशन बनाया तुम्हारे साथ, ये कहता है चिलिंगवर्थ। ड्यूरिंग हिज 2 years ऑफ स्टे अमोंग द इंडियंस, अब ये इंडिया में गया चिलिंगवर्थ, और ये 2 साल तक वहां रहा था। चिलिंगवर्थ डेवलप्स हिज एक्सीलेंस इन मेडिकल साइंस में, मतलब वहां पे, अब ये इंडिया का डॉक्टर है, मतलब वहां से लाया था ये सारी जड़ी बूटियों वाला सिस्टम। चिलिंगवर्थ गेट्स ए गुड नॉलेज ऑफ द इंडियन रूट्स एंड हर्ब्स, वहां की जड़ी बूटियों वाली जो नॉलेज है ना, इंडिया की थी इसकी। थ्रू हिज नॉलेज चिलिंगवर्थ सक्सेसफुली क्योर, पर्ल का इलाज करता है सिंगल डोज में मेडिसिन के। ट्रीट्स हेस्टर के रेस्टलेसनेस इन द प्रिजन सेल में, जैसे वो भी परेशान थी, उसका, दोनों माँ बेटी का इलाज भी करता है ये। चिलिंगवर्थ इज इन द सर्च ऑफ फेलो सिनर ऑफ हेस्टर के, उस पापी को, सिनर को ढूंढता है इसमें, सर्च करता है। शी कॉल्स हिम ए ब्लैक मैन हंटिंग इन द नाइट फॉरेस्ट, वो कहती तुम काले व्यक्ति हो जो जंगल में रात के समय हंट कर रहे हो, मतलब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये सेंस थी उसकी, तुम खूब ढूंढ लो तुम्हें नहीं मिलेगा। पीपल रिगार्ड पर्ल एज ए डेमन ऑफ स्प्रिंग, अलग अलग नामों से बुलाया है इसे, कि ये ऑफ स्प्रिंग होती है संतान, डेमन माने शैतान की संतान भी बोला है उसे। हेस्टर इज ए कॉम्प्लेक्स फिगर एंड हॉटन सीज दैट हर नेचुरल विगर मस्ट गो लीड हर इनटू फ्यूचर टर्बल। ये डेविड लेविन ने बोला है, क्या कहा है, कि हेस्टर जो है ना वो बड़ा कॉम्प्लेक्स फिगर है, बड़ा जटिल कैरेक्टर है। हॉथॉर्न देखता है, जो राइटर है, सीज दैट हर नेचुरल विगर, उसका जो स्वाभाविक विगर माने होता है साहस, मस्ट आल्सो लीड हर, उसे ले जाता है उसके फ्यूचर टर्बल पर, मतलब जो वो इतनी साहसीपन जो उसने दिखाया है ना, उसी की वजह से वो भविष्य में टर्बल में पहुंचती है। हेस्टर बिकम्स रिमोर्सफुल, वो पश्चाताप से भर जाती है आफ्टर द डेथ ऑफ
आर्थर डिम्सडेल की डेथ के बाद उसे बड़ा पश्चाताप होता है। हेस्टर कम्स बैक टू बोस्टन आती है पर्ल के साथ टू लीड ए लाइफ ऑफ रिमोर्सफुल लाइफ जीने के लिए। वो बाद में वापस फिर आ जाती है हेस्टर, और पर्ल की फिर शादी कराती है। द मेडिसिन ऑफ चिलिंगवर्थ की जो मेडिसिन थी, हैव हाइपोनेटिक इफेक्ट करती है पेशेंट पर। हाइपोनेट हाइपोनेटिक जो होता है ना, वो होता है सम्मोहन वाला। द स्टोरी ऑफ नोवेल स्कारलेट लेटर की जो स्टोरी है ना, वो स्टार्ट होती है 1642 में, 17th सेंचुरी, मतलब ऐसे कहानी दिखाई गई है और काफी साल तक दिखाई है ये। सम लीडिंग सिटीजन्स ऑफ द टाउन, कुछ लीडिंग सिटीजन है टाउन के, जिसमें गवर्नर बेलिंगम का नाम आता है, ट्राई करता है टू डिप्राइव हेस्टर को उसकी बेटी से अलग करने का प्रयास करा। बेलिंगम जो था वो प्राउड, उसे अभिमान था ऑफ हिज गार्डन, उसके अपने बगीचे पर, जो भरा हुआ था यूजफुल वेजिटेबल्स लाइक कैबेज थी, उसमें पंपकिन्स थे रेदर देन रोज थे, एप्पल्स थे। यही तो था वो जगह जहां पर वो रोज के लिए कहती है पर्ल की मुझे रोज चाहिए, विंडो में से देख लेती है ना। तो उसे अपने इन बगीचों पे बड़ा घमंड भी था। मिस्ट्रेस हिबिन्स जो है, इज एन इल टेम्पर्ड सिस्टर ऑफ गवर्नर बेलिंगम की ये बहन है, बस नाम ही याद रखना और कुछ नहीं है इसमें। मास्टर ब्रैकेट जो है, जेलर था वो प्रिजन में बोस्टन की, ये भी नाम है। इनमें दो तीन नाम ऐसे थे। मिस्टर विल्सन जो है, एक ओल्ड प्रीस्ट नोवेल में, ही आस्क्ड सम रिलीजियस क्वेश्चंस फ्रॉम पर्ल एंड सी रिप्लाइज इन अ वेरी नोटी मूड। तो वो उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है, और ये बड़े बड़े ये पुजारी थे जो फिर बाद में ये कहते हैं, जो वो गलत तरीके से जवाब देती है ना ये पर्ल, तो कि भाई ये भी बिगड़ रही है अपनी माँ की तरह, एक काम करो इसे अलग कर दो। फिर बाद में ये चीजें आती हैं जब वो गवर्नर के पास बात जाती है। ड्यूरिंग द प्ले, नॉवेल मतलब, पर्ल पुट ऑन सम ग्रास ऑन हर बोसम, वो घास अपने बोसम पर लगा लेती है, एंड गेव इट द शेप ऑफ ए शेप देती है उसे। तो मतलब माँ को देखा देखी ये भी करने लगी थी। हेस्टर ने पर्ल को बताया कि वो जो पहनती है ना स्कारलेट लेटर को, वो गोल्ड थ्रीड की वजह से पहनती है, जो सोने का धागा है ना, इसकी वजह से। होथॉर्न चाहते थे टू हाईलाइट द कंसेप्ट ऑफ हेट द सिन नोट द सिनर। अब ये बड़ी बात है, होथन इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं आप सबको कि पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। ये तो बड़ी कहावत है ना, कि पाप से नफरत करनी चाहिए, पापी से नहीं। तो हेट द सिन नोट द सिनर। तो पापी है जैसे हेस्टर, आप उसके पाप को देखो, गलत है वो मत करो, लेकिन अब उससे क्या करना है। मैक्सवेल गेसनर है जिन्होंने हेस्टर को कहा है द फर्स्ट ऑथेंटिक अमेरिकन हीरोइन, पहली वैध अमेरिकन हीरोइन है ये। हॉथॉर्न रिवील्ड प्यूरिटन सोसाइटी इन द नोवेल, इस नोवेल में हमें प्यूरिटन सोसाइटी, जो बिल्कुल छोटी छोटी चीजों पर बड़ा ध्यान रखते हैं, उसे वो देखने को मिला है। और स्कारलेट लेटर जो है ये एक एलिगरी है, मतलब इस लेटर में, इस कहानी में एक तरीके से दिखाया गया है, मतलब ये एलिगरी है एक ऐसी लेडी की गलत है, मतलब विदाउट मैरिज ऐसे बच्चे को जन्म देना, तो वो चीज दिखाई गई है इसमें। थ्रू एलिगरी होथॉर्न वाज एबल टू रिटेन, उसने कायम रखा है सरफेस ऑक्रेंस ऑफ लाइफ, जिंदगी में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उन्हें कायम करा है इसने, तो वो जिंदगी की घटना दिखाई है, ये जॉर्ज स्नेल ने कहा है। इट हैज बीन राइटली कॉल्ड ए ब्यूटीफुल नॉवेल ऑफ ह्यूमन फ्रेलिटी एंड सोरो, ये बिल्कुल राइटली कहा गया एक ब्यूटीफुल नॉवेल है, ह्यूमन फ्रेलिटी एंड सोरो, मानवीय फ्रेलिटी माने तुच्छता का और दुख का। ये नॉवेल जो है लिखा गया था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंटिमेंटल फिक्शन, मतलब यहाँ पर एक सेंटिमेंटलिज्म जो होता है ना, वो भावुकता होती है, तो भावनाओं में बह करके लिखा गया था। स्कारलेट लेटर जो है ग्रेट रोमांस है, ये वाल्टर ब्लेयर ने कहा है। जो थीम है इस नॉवेल की वो सेक्सुअल क्राइम और पनिशमेंट है, ये पहले भी जिक्र हो गया। द ओल्ड मैन्स रिवेंज हैज बीन ब्लैकर देन माई सिन, डिम्सडेल कहता है चिलिंगवर्थ के लिए, क्या कहता है, इस बूढ़े का जो बदला है ना, हैज बीन ब्लैकर, मेरे पाप से भी ज्यादा काला है। मतलब ये तो बिना मतलब का बदला मुझसे ले रहा है, इसने खुद इतने पाप कर रखे हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ हेस्टर, जब मर जाती है तो उसे डिम्सडेल के बराबर में दफनाया जाता है, और बल्कि एक स्पेस छोड़ दिया जाता है दोनों के बीच में, मानो दे हैव नो राइट टू मीट इवन इन डेथ, कि मौत के बाद भी दोनों नहीं मिल सकते, ऐसा ये था प्यूरिटन का एक सोच थी। ऐसा सोचा जाता है। रोजर चिलिंगवर्थ इज एक्सपर्ट इन ब्लैक मैजिक, वो दवाइयों से ब्लैक मैजिक करता था, वो सम्मोहन विद्या मतलब वो थी उसके अंदर, उसकी दवाइयों में। अर्थर डिम्सडेल जो था, वो पीला कमजोर पड़ गया था यंग मैन हु लैक्स एनर्जी एंड विल, अब उसके अंदर एनर्जी खत्म होती जा रही थी, विल पावर खत्म हो गई थी। पर्ल गेट्स मैरिड, उसकी भी शादी होती है, एक एरिस्टोक्रेट फैमिली में होती है इंग्लैंड में,
लास्ट में नोवेल के। द क्राउड प्लेज द रोल ऑफ कोरस इन द ग्रीक ट्रेजेडी। ग्रीक ट्रेजेडी में शुरू में कोरस दिखाई जाती है, मतलब मंडली होती है लेडीज की या जेंट्स की, तो वो भीड़ इकट्ठी होती है, गाना गाते हैं, आगे की कहानी बताते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक भीड़ है जो कोरस का ही रोल अदा करते हैं, जैसे ग्रीक ट्रेजेडी में होता है। क्राउड अपियर्स एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। शुरू में और लास्ट में दोनों जगह क्राउड दिखाई जाती है। स्कैफोल्ड जो है ये वो चबूतरा है जो यूज किया गया बिगिनिंग में, मिडिल में और एंड में। अब इसका 3 बार ये मतलब चबूतरा दिखाया गया। इन चैप्टर सेकंड में, मतलब शुरुआत में ही, हेस्टर और पर्ल दोनों इस पे खड़े होते हैं। जब वो 3 महीने की थी उसे गोदी में लेकर आती है। इन चैप्टर 12 में डिम्सडेल जो था ना वो ज्वाइंड बाय हेस्टर एंड पर्ल ऑन इट। इन चैप्टर 23 में डिम्सडेल एंड हेस्टर, पर्ल एंड इवन चिलिंगवर्थ स्टैंड ऑन स्कैफोल्ड एज डिम्सडेल इज अबाउट टू डाई, और वो यहाँ मर जाता है। तो ये 3 बार ये चबूतरा यहाँ पर दिखाया जाता है। चिलिंगवर्थ इज सपोज टू बी डाइड एट सी। ऐसा माना जाता है कि वो समुद्र में कहीं मर गया, मतलब जब वो नहीं आता बोस्टन में तो उसकी वाइफ भी सोच लेती है कि वो मारा जा चुका है, ही नहीं है, मतलब मर गया होगा समुद्र में। वाइल ऑन हिज वे फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। वो अमेरिका आने के लिए यूरोप से आ रहा होगा, तो हो सकता है जब इतने दिन से नहीं आया तो वो मर चुका है। अर्थर डिम्सडेल जो था हैज डेवलप्ड ए हैबिट ऑफ होल्डिंग हिज हैंड ओवर हिज हार्ट। अब ये भी ध्यान रख लेना आपको, ये क्वेश्चन ठीक है। इसे एक आदत थी कि ये अपना हाथ अपने हर्ट पे रखता था। मतलब जैसे ये था कि जैसे कोई देख ना ले, वो ए जो लिखा हुआ था ना उसकी वजह से। वेन एवर ही इज एजिटेड, जब वो थोड़ा क्रोधित सा या वो होता था ना, तो हाथ ऐसे लगा लेता था, मतलब। तो ये था। डिम्सडेल कन्फेस करता है अपने फॉल्ट को एट द टाइम ऑफ गवर्नर विंथ्रोप्स डेथ। तो गवर्नर विंथ्रोप्स की डेथ होती है, तभी ये अपना फॉल्ट भी कन्फेस करता है और फिर मर जाता है। द बैकग्राउंड ऑफ हेस्टर्स टॉम्ब वाज ब्लैक। जहां पर उसकी टॉम्ब बनाई गई हेस्टर की, उसके पीछे का हिस्सा सारा ब्लैक था, और वहां पर रेड कलर का ए रख दिया गया, मतलब डेथ पर भी। मार्क वैन डॉरेन ने डिस्क्राइब करा है स्कारलेट लेटर को एज वन ऑफ द ग्रेट लव स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड। संसार की ये एक लव स्टोरी है। स्कारलेट लेटर एक रोमांस है, इज कंसिडर्ड टू द मैग्नम ओपस ऑफ हॉथॉर्न का। मैग्नम ओपस, मैग्नम ओपस अगर ये वर्ड आ जाए आपके सामने तो सबसे बेहतरीन वर्क मैग्नम ओपस होता है हॉथॉर्न का। इसे ही माना गया है द स्कारलेट लेटर। पूरा नाम यही है इसका, द स्कारलेट लेटर ए रोमांस। ये भी ध्यान रखना है। वेन हर हस्बैंड सीज हेस्टर सेम। जब हस्बैंड जो चिलिंगवर्थ था ना, जब वो देखता है अपनी हेस्टर की मतलब उसके साथ कितना बुरा हो रहा है, चिलिंगवर्थ आस्क ए मैन इन अ क्राउड। वो भीड़ में शुरुआत का ही टाइम था, पूछता है अबाउट हर, उसके बारे में, और उसे बताया जाता है स्टोरी ऑफ हर एडल्ट्री, कि इसने क्या गलत करा है, मतलब इसने एक बेटी को जन्म दिया है। ही एंग्रीली एक्सक्लेम्स दैट द चाइल्ड्स फादर शुड आल्सो बी पनिश्ड। अब वो नाराज होकर के एक्सक्लेम करता है, मतलब वो दावा करता है कि भाई इस बच्ची का जो पिता है ना उसे भी पनिश किया जाना चाहिए। एंड वॉज टू फाइंड द मैन, और कसम खाता है कि मैं उसका पता लगाऊंगा और उसे मारूंगा। जेल में जेलर जो होता है वो ब्रिंक्स रोजर चिलिंगवर्थ को ले आता है फिजिशियन के रूप में, और दावा करता है हेस्टर एंड हर चाइल्ड विद हिज रूट्स एंड हर्ब्स, और एंड टू काम, और इन्हें मतलब बीमार थे ना, तो हेस्टर और उसके बच्ची जो थी ना उसे रूट्स एंड हर्ब्स से वो शांत कर देता है, मतलब उसका इलाज करता है। चिलिंगवर्थ मेक्स ए कन्वर्सेशन विद हेस्टर। अब उससे वो जब इलाज करने आता है जेल में, तब उससे कन्वर्स करता है, उससे पूछता है शादी के बारे में एंड हर लवर के बारे में, अबाउट हर मैरिज एंड हर लवर, बट सी रिफ्यूज अगेन टू टेल द नेम ऑफ ए लवर। वो उससे मना कर देती है कि मुझे तुम्हें नाम नहीं बताना। चिलिंगवर्थ फोर्स करता है हेस्टर को टू हाइड दैट, कि वो छिपाओ, मतलब तुम इस बात को, नहीं सॉरी, चिलिंगवर्थ फोर्स करता है हेस्टर को टू हाइड दैट ही इज हर हस्बैंड, कि इस बात को तो छिपाना है आपको कि मैं तुम्हारा हस्बैंड। एंड वॉर्न करता है उसे दैट इफ सी रिवील्स ही विल डिस्ट्रॉय द चाइल्ड फादर, कि अगर तुम बताओगे किसी को कि मैं तुम्हारा पति हूं तो मैं तुम्हारे लवर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ये धमकी देता है। आफ्टर हर रिलीज, जब वो रिलीज हो जाती है प्रिजन से, तो हेस्टर सेटल्स इन ए कॉटेज एट द एज ऑफ ए टाउन। तो वो कहीं लास्ट में जाकर के टाउन के वहां पर एक झोपड़ी में रहती है। आन से मीगर माने बहुत कमजोर सी लिविंग, तो थोड़ी सी लिविंग अपनी जीविका कमाती है विद हर नीडल वर्क से, सुई वाले काम से। हेस्टर मीट्स द गवर्नर बेलिंगम से मिलती है पर्ल के बारे में, नॉट टू
सेपरेटेड फ्रॉम हर, कि उससे अलग ना करा जाए, और वो फिर एग्री हो जाता है डिम्सडेल के कहने पर। हेस्टर डिम्सडेल को बताती है अबाउट हर हस्बैंड के बारे में, और उसकी डिजायर थी, बताती है कि मेरा जो हस्बैंड है ना, इसकी इच्छा है तुमसे बदला लेने की, और कन्विंस कर लेती है उसे कि भाई तुम मान जाओ मेरी बात को, तो लीव बोस्टन को छोड़ देंगे, सीक्रेट आराम से यूरोप चले जाएंगे, वेयर दे कैन स्टार्ट न्यू लाइफ, नई जिंदगी जिएंगे। इलेक्शन का दिन था। डैम्सडेल गिव्स हिज मोस्ट इंस्पायर्ड सरमन, उसने स्पीच दी, पहले चर्च में जाकर के सरमन दिए, भाषण दिए। देन ही क्लाइम्स द स्कैफोल्ड, चबूतरे पे चढ़ गया, कन्फेस कर लिया अपना पाप, और वहीं पर मर गया हेस्टन के आर्म्स माने बाजुओं में। बाद में मोस्ट विटनेस swear that they saw a same in the form of a scarlet A upon Dimsdale chest। और बाद में बहुत सारे विटनेस ने कसम खा करके कहा कि उन्होंने ये दे सो ए सेम इन द फॉर्म ऑफ ए स्कारलेट ए, हमने ए लेटर ये इसकी चेस्ट पर पहले भी देखा था। मतलब अब बहुत से याद कर रहे थे उस बात को कि भाई ये देखा तो था इस केस पे, हमें नहीं पता था कि ये इस तरीके से था। तो कुल मिलाकर के सभी का मतलब ये देखने को मिला कि भाई कैसे डेम्सडेल जो था वो भी, उसकी भी मौत हो जाती है, और चिलिंगवर्थ जो था वो भी लास्ट में मर जाता है। तो कुल मिला के एक ट्रेजेडी थी, और दिखाने की कोशिश करी है कि एक इस तरीके का लव और एक लेडी को जीने का मतलब बिल्कुल भी अधिकार नहीं था समाज में, कि वो इस तरीके से जिए, जबकि ये बिल्कुल क्लियर था कि उसका हस्बैंड जो है मर चुका है। मतलब जब वो था ही नहीं, तो क्या दूसरी शादी की अगर परमिशन होती तो वो छुप छुप के इस तरीके से ना मिलते, लेकिन उन्हें पता था कि समाज इस चीज की परमिशन नहीं देगा। तो कुल मिला के उसे अकेली को ही जीना था, मतलब ये सेंस थी। अब उसने अपनी जिंदगी चलाने के लिए वो एक डिम्सडेल से मिली, और डिम्सडेल उससे शादी कर लेता, लेकिन ये बात बिल्कुल कंफर्म थी कि शादी एक्सेप्टेबल नहीं थी इस सोसाइटी में जहां पर प्यूरिटन्स रहते। तो ये सब कुछ दिखाया गया है यहाँ पर, और किस तरीके से संघर्ष है इस लेडी का इस समाज के सामने। तो यहीं तक करेंगे इसे। ये पूरा नोवेल था आपका, इम्पोर्टेंट है और एलटी ग्रेड में ये लगा हुआ भी। अब इसके जो हॉथॉर्न के ऊपर क्वेश्चन है उस पर तो फिर भी क्वेश्चन बनते हैं 8-7, वो आपको दो और करने हैं बस।